अभी हम शिवनेरी किले के ऊपर आ गए। तो शिवनेरी किले के ऊपर आने के बाद हम देख रहे हैं कि शिवनेरी किले का ये जो राजाओं का या सरदारों का गिरे हुए वाड़े हैं जो टूटे हुए हैं, तो यहाँ अपने को देखने को मिलता है कि ये हमाम खाना है। तो हमाम खाना क्या है वो अभी अपन समझ लेते हैं कि यहाँ से आग लगाते थे पानी गर्म करने के लिए। इसके ऊपर एक लोखंड की बड़ी प्लेट रहती थी। हाँ, और यही प्लेट से अंदर से पानी अंदर जाता था एक तरफ से। आप देख सकते हैं कि ये हमाम खाना है, ये वो टाइम का नहाने का रूम है। तो ये कौन से तरीके से बना था वो आप देख सकते हैं। आप आओ, वो हमने बाहर प्लेट देखा था। यहाँ से गर्म पानी बाहर से प्लेट रख के गर्म होता था, वो पानी अंदर आता था। ये अंदर आने का आउटपुट है। हाँ, और यहाँ से ठंडा पानी अंदर आता था। हाँ, यहाँ ठंडा पानी स्टोरेज है। तो ये दो पानी का यहाँ मिक्सिंग हो के यहाँ वो नहाते थे। नहाने का तरीका पेट नीचे छोड़ के यहाँ वो बैठते थे। अभी पानी इसलिए मैं बैठ नहीं पा रहा है, लेकिन यहाँ वो पेट छोड़ के बैठते थे और पानी का लेवल ये रहता था। उसके बाद यहाँ नीचे एक ढक्कन था, वो निकालने के बाद आउटपुट का टोटल पानी बाहर निकल जाता था। तो ये जो पानी की व्यवस्था थी ये मलिक अंबर के ज़माने में बनाई हुई थी हमाम खाना। तो वो उस ज़माने में उनने पाइप नहीं थे, तो पाइप के लिए उनने क्या किए कि मिट्टी के कोल लिए और मिट्टी के कोल को जोड़ के उनने पाइप बनाया। वो पाइप की सिस्टम आप बाहर देख सकते हैं। ये जो वो ज़माने के पाइप है जो जोड़े हुए जो निकाले आपको दिख रहे आउटपुट के पाइप है, ये आपको दिख रहे। हाँ, ये वीडियो एक गर्म और ठंडे पानी के पाइप है। कुछ हमाम खाने आपको यहाँ देखने को मिलते जो सरदारों के अलग अलग लेवल के थे। हाँ, तो ये राजवाड़े के हिसाब से वो बनाया गया था। अपन आ सकते हैं आगे। अभी अपन खड़े हैं तो ये जगह है कि जहाँ पहले राजवाड़े थे या बड़े बड़े रूम थे जो सरदारों के या छोटे मोटे सैनिकों के या कुछ पोस्ट वाले आदमियों के थे। तो यहाँ वो पानी का एक फुवारा था। आप देख सकते हैं ये फुवारा है कि यहाँ से पानी ये होता था। आप देख सकते हैं टोटल एक बड़ा हॉल है। ये हॉल के अंदर में ये फुवारा है और वो साइड जाने के बाद आपको दिख रहा है वो हमाम खाना है। हाँ, तो ये पूरा एक स्ट्रक्चर था कि जो एक राजवाड़े के हिसाब से बड़ा था। अभी वो पूरा टूट गया। तो जो है उसमें अपन अपने देख रहे तो सामने आपको दिख रहा है जहाँ शिवाजी महाराज का जन्म हुआ। तो ये हमाम खाना है। ये हमाम खाना देख सकते हैं, ये हमाम खाना है। और यहाँ ऊपर आपको जो लाइट के या सूर्य किरण आने के गोल गोल झरने दिख रहे या झरोके दिख रहे, ये झरोके वो ज़माने में भाई नहाने के बाद स्टीम बाथ या सूर्य बाथ वो यहाँ ले सकते थे। अच्छा, यानी पहले यहाँ पर नहाते थे। हाँ, फिर यहाँ पे स्टीम बैठ के। हाँ, कि स्टीम बाथ या इस तरीके का। ये आप देख सकते हैं ये भी घुमट है प्लेन में। इसको आपको बीच में पत्थर दिखता है जिसको लॉकिंग सिस्टम कहते हैं। अभी लॉकिंग सिस्टम का बीच का पत्थर जब तक हिलता नहीं तब तक पूरा घुमट गिरता नहीं, या साइड में का कुछ पत्थर गिर जाएगा तो भी घुमट को कुछ दिक्कत होती नहीं। अगर लॉकिंग सिस्टम का मेन पत्थर गिर गया तो पूरा घुमट गिर सकता है। सर, ये लॉकिंग सिस्टम कैसे काम करता है कि एक बीच का गिर गया तो पूरा गिरेगा, ऐसा क्यों होता था? वो लॉकिंग सिस्टम के ऊपर पूरा छत बना रहता है। अच्छा। हाँ, वो मेन छत का वो मेन लॉक है। अगर वो पत्थर निकल रहा है तो साइड का पूरा डिस्पोज हो जाता था। अच्छा, मतलब मेन पार्ट बीच का वही है। हाँ, इसलिए उसको लॉकिंग सिस्टम कहा जाता है। मतलब सब उसी के ऊपर टिका हुआ है। टिका हुआ है, सही बात है। तो हमाम खाने के बाहर ये आपको दिख रहा है ये पानी का एक सिस्टमेट है। यहाँ से जब पानी गिरता है तो मोतियों जैसा चमकता है। वो चमकने के लिए इसको ये खाच मारे। तो आप देख सकते हैं इसका पाइपलाइन आगे दिख रहा है जो आपको सिस्टमेटिक लॉक यहाँ से बाहर जा रहा है। हाँ, अभी अपन देखते हैं कि ये जो गिरा हुआ राजवाड़ा है या ये जो ये तो इसकी सिस्टम कैसी थी वो अपन थोड़े से देख लेते। तो आगे आओ। ये छोटे साइज़ के हमाम खाने जो आपने देखा वो बड़े साइज़ का हमाम खाना है, कोई तो बड़े आदमी के लिए, और जो छोटे सरदार है उनके लिए बनाए गए हुए छोटे साइज़ के हमाम खाने। यहाँ पर इतना ये गिर क्यों गया, मतलब इसके पीछे का क्या मीनिंग है? महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा परकीय आक्रमण हुआ। आप बात को छेड़ रहे इसलिए मैं बता रहा है कि महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा परकीय आक्रमण हुआ। महाराष्ट्र किसके सामने पहले से झुका नहीं, ना मुगलों के सामने, ना अंग्रेज़ों के, ना किसके। इसकी वजह से आया हुआ परकीय आक्रमण इनने यहाँ तोड़फोड़ ज़्यादा की, उसकी वजह से आपको ये ज़्यादा हुआ टूटा फूटा हुआ दिख रहा है। हो गई बात राजस्थान की, तो राजस्थानियों राजाओं ने समझौते कर लिए इसलिए उनके सब राजवाड़े वो बच गए। बिल्कुल, तो यहाँ पे कोई संधि वगैरह नहीं हुआ। यहाँ पे कोई किसी से समझौता नहीं हुआ, मतलब नहीं। यहाँ मेरे हिसाब से महाराष्ट्र में शिवाजी महाराज के टाइम कभी किसने किसके साथ समझौता नहीं किया। मराठे मतलब मर जाएंगे लेकिन झुकेंगे नहीं, ऐसे थे। वरना
मतलब यहाँ पर भी ये पूरे पूरे स्ट्रक्चर होते लाइक इसीलिए लड़ाइयाँ बहुत ज्यादा हुई और ये सारे टूट गए मतलब। सही बात है। बाहर के आक्रमण ने क्या हुआ कि बाहर के आक्रमणों ने क्या किया कि हमारी संस्कृति, मंदिर, हमारी राजवाड़े, ये चीज़ें इनने तोड़फोड़ ज़्यादा की कि हमारी संस्कृति खत्म हो जाए। इसलिए आपको ये जो तोड़फोड़ दिखती है उसका कारण वही है। शिवाजी महाराज का जन्म हुआ वो जम के रूम के सामने अपन देख सकते हैं कि यहाँ आपने को एक राजवाड़ा दिख रहा है जिसमें अभी अपन ने हमाम खाना या बाकी की चीज़ें देखी तो आपको उसका यहाँ मेन दरवाज़ा दिख रहा है। आप आ सकते हैं। तो मेन दरवाजे के बाद यहाँ के साइड में जो अपन ने छोटे हमाम खाने देखे वो छोटे सरदारों के लिए और ये साइड के जो देखे वो बड़े सरदारों के लिए। तो ये राजवाड़े के जो गिरे हुए पत्थर या पिलर है उसमें से अपने को यही समझता है कि यहाँ किस प्रकार की सिस्टम थी। अभी हम खड़े हैं बदामी टाके के पास। बदामी टाके क्या है कि वो टाइम पानी स्टोर करने की जगह जहाँ पीने लायक या स्टोरेज लायक पानी हो रहता था। आप देख सकते हैं कि ऊपर से दिख रहा है वो पानी स्टोर करने की जगह है। बीच में आपको एक पिलर दिख रहा है, वो पिलर के ऊपर से आपको पानी की लेवल कहाँ तक है कैसे है वो समझती थी। और एक बात, जो किले के लिए जो पत्थर लगाए वो यहीं से तोड़ के किले के डेवलपमेंट के लिए पत्थर लगाए। तो ये है बदामी टाके, आप देख सकते हैं। अभी हम खड़े हैं शिवनेरी किले के कड़ेलोट पॉइंट पे। कड़ेलोट पॉइंट क्या है तो कड़ेलोट पॉइंट अपन हिंदी में उसको कहेंगे या इंग्लिश में पनिशमेंट पॉइंट, जहाँ जो कैदी थे जिन्हें कुछ गुनाह किए उनको पनिशमेंट दी जाती थी। तो आप देखते हैं ये सामने आपको पनिशमेंट पॉइंट है। हाँ, पनिशमेंट पॉइंट है या इसको मराठी में कड़ेलोट पॉइंट कहेंगे। तो ये कड़ेलोट पॉइंट है। कड़ेलोट पॉइंट के सामने इस तरफ वो जो कैदियों को रखने के लिए रूम थे जो अभी नहीं है जी, उनको यहाँ रखा जाता था। और कड़ेलोट पॉइंट इस तरीके था जो किले के सबसे ऊंचे स्तर पे था जी। आप रायगढ़ जाएंगे तो रायगढ़ को भी आपको टकमक टोक मिलेगा। एक बार वहां से आदमी फेंकने के बाद वो 100% जिंदा नहीं बचता था। तो आप देख सकते हैं भी डेवलपमेंट करने के बाद ये दीवार अब भी बनाई गई है एक 10 सालों में। पहला ये पॉइंट पूरा खुला था, यहाँ एक पत्थर था। आप नीचे की तरफ देख सकते हैं कि ये कितनी गहराई में है। तो यहाँ से एक बार आदमी नीचे फेंक दिया कि उसकी बात खत्म। बिल्कुल। हाँ, ये तरीके का ये शिवनेरी का कड़ेलोट पॉइंट है। आप देख सकते हैं यहाँ आपको व्यू दिख रहा है मस्त जुन्नर का। ये जुन्नर है जी। और ये शिवनेरी किला और ये जुन्नर को कहते हैं शिव जन्मभूमि, जहाँ शिवाजी महाराज पैदा हुए थे। बिल्कुल, पुणे में। जी सर, इसका कोई स्टोरी है? किसी को फेंका गया था ऐसा कुछ यहाँ से? नहीं, ऐसा कुछ डिटेल तो नहीं मिल रहा है। बिल्कुल, लेकिन ये कड़ेलोट पॉइंट है इस हिसाब से बनाया गया था। बरोबर। अभी आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो दिख रहा है ये शिव जन्मभूमि का शिवाजी महाराज का जन्म स्थल है। ये है शिवनेरी किले पे। शिवनेरी किले पे 19 फरवरी 1630 में हिंदुओं का मराठा छत्रपति शिवाजी महाराज इनका यहाँ पैदा हुए थे। ये वो जगह है, आप देख सकते हैं शिव जन्मभूमि।